वीडियो बना रहा हूँ फेसबुक का जो फेसबुक पे एड्स चलते हैं उसको समझाने के लिए। और आई गेस दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अगर कराए। और जितना भी बताऊँ ना, सारी चीज़ एक डायरी पेन लेके अच्छे से समझ के, और फिर अपनी कॉपी डायरी जिसमें भी लिख रहे हो, पेजेस, स्लिप पैड, आई डोंट केयर, आप उसमें अच्छे से उतारना उस चीज़ को। और अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है, कुछ भूल जाते हो, कुछ भी होता है, तो दोबारा देख लेना। अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाती है तो नीचे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। ओके, एंजॉय द वीडियो। ओके, तो वेलकम। तो फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी नहीं, देखो सुनो। सबसे पहले इस वीडियो में ना आपको फेसबुक के जो एड्स हैं वो कवर कर रहे हैं, ताकि आप जस्ट नॉर्मल एड्स से, अभी क्या होता है आप लोग एड्स रन करते हो बट उससे लीड जनरेट नहीं होती, राइट? तो इसमें एक बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा। वीडियो लंबा होगा, आई गेस आधा घंटा 1 घंटा, आई डोंट नो। अभी मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से देख लेना क्या समझा रहा हूँ। देखो, ये आपका नॉर्मल फेसबुक है, ठीक है? दिस इज योर फेसबुक, राइट? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है पेजेस का, राइट? ये अगर आप पेजेस पे जाते हैं तो आपके पास सारे पेजेस आ जाएंगे, आप कौन कौन से मैनेज कर रहे हो, राइट? हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से ना जाके जब हम ऊपर इस जगह पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं आपकी सारी प्रोफाइल्स के। अगर हम सी ऑल प्रोफाइल करेंगे आपके सारे चैनल पेजेस यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है? तो हम जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ड्राफ्ट पेज बनाया एक। अब हम देखो, मैं ऊपर गया, मैंने इस पेज के नाम पे क्लिक किया, ये यहाँ पर वो पेज है जो मैं सैंपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है? एक सैंपल पेज है जो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के रीजन से बनाया गया है, तो समझने के हिसाब से वीडियो देखना, ठीक है? तो ये एक रफ पेज मैंने बनाया है, ठीक है? हो सकता है आप जब प्रोफाइल स्विच ना करो, अगर आप डायरेक्टली क्लिक करके इस पे आ जाते हो या सर्च करके आ जाते हो, तो जो राइट साइड में ऑप्शंस है ना, ये आपके विजिबल नहीं होंगे, ठीक है? तो आपको इसी तरह से यहाँ पर ऊपर जाके प्रोफाइल स्विच करके आना होगा, ठीक है? देन ये सारे ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे, ठीक है? अब ठीक है, ये देखो, अब हमें क्या करना है, पहली चीज, अगर आप ये चीज उनके लिए जो गोकुल कृपा के एसोसिएट्स, ठीक है? तो क्या है, अगर आप एसोसिएट हो तो यहाँ पर देखो नीचे है ना, इस जगह पे इंट्रो है, यहाँ पे ये नीचे। तो अगर मैं इसको एडिट बायो करता हूँ तो यहाँ पे आप क्या क्या डालोगे, यहाँ पे आप डालोगे अपना नाम, ठीक है, आपका रेरा नंबर, ओके। देन इसके बाद में आप डालोगे अपना ये डिस्क्लेमर कि आई एम अ सेल्स एसोसिएट ऑफ गोकुल कृपा, ओके। या फिर ऐसा ही कुछ जिससे ये डिफाइन हो जाए कि हाँ, आप कंपनी के सेल्स एसोसिएट हो और ना कि आप कंपनी के एम्प्लॉय या मैनेजर या और किसी तरह से कंपनी से कनेक्टेड हो। ये चीज़ पहली चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आपको यहाँ देखो, प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगाओ, अपने क्लाइंट्स के साथ में फ़ोटो खिंचाओ, कुछ भी XYZ कुछ भी लगाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ कंपनी का जो ऑफिशियल लोगो है वो नहीं लगाना है, ना तो फोटो पे, ना यहाँ ऊपर जो कवर फोटो है यहाँ पे। पहली चीज़, ये चीज़ अपनी कॉपी में, डायरी में, जहाँ भी लिख रहे हो मेंशन कर लो, ठीक है? अब चलते हैं एड्स पे। देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, दो तरह से ऐड बनाए जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ज़्यादा गणित नहीं है, ठीक है? यहाँ पे लेफ्ट साइड में एड सेंटर आ रहा है, हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको आपके एड्स की समरी आती है, ठीक है? एड्स पे क्या खर्चा करा और उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, ये मैं बताऊंगा। बट उससे पहले, जब आप क्रिएट एड्स में जाते हो, दो तरह के ऐड चलते हैं। एक चलता है बूस्ट पोस्ट, ठीक है? एक चलता है ऐड और एक चलता है लीड जनरेशन। हम फेसबुक के साथ क्या सीन है ना, अगर आप उसको बताओगे कि हम लीड जनरेट कर रहे हैं ना, तो आपसे 300-400 रुपये भी चार्ज कर सकता है, ठीक है? हमें इतने पैसे नहीं देने हैं, हमें बेसिकली अवेयरनेस ऐड चलाने, जिससे हम लीड जनरेट करेंगे, ठीक है? तो हमने क्या किया, ये हमारा पेज था, हम स्विच करके यहाँ तक आ गए थे। हम यहाँ पे क्रिएट एड्स पे जाएंगे, ठीक है?
यहाँ पर आपको अपना ऐड क्रिएट करना है कि सामने वाले को क्या चीज़ दिखने वाली है। तो ऐड का डिस्क्रिप्शन यहाँ आप डाल सकते हो कि अपने सपनों का प्लॉट आज ही बुक कराए, या ऐसा कुछ भी। हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जिस भी तरह की आपकी ऑडियंस, आप अच्छे से जानते हो आपकी ऑडियंस कौन है, तो उनको आप किस तरह से पिच करोगे पहली बार जब वो आपका ऐड देखेंगे, वो चीज़ यहाँ पे डालोगे, राइट। देन यहाँ पे मीडिया आ जाता है। मीडिया में आप मल्टीपल मीडिया सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन सेलेक्ट, आप 5 फोटोज तक सेलेक्ट कर सकते हो, फोटो और वीडियो, आपकी इच्छा है, ठीक है। हेडलाइन, ये आपकी ऐड की हेडलाइन है। यहाँ पे आप अपना फॉर एग्जांपल बाय प्लॉट ऑफ लैंड इन, अगर आप कोटा में कर रहे हो तो कोटा डाल दो, अगर आप जयपुर में कर रहे हो तो जयपुर डाल दो, आपकी इच्छा, ठीक है। देन यहाँ पर ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लो। बटन लेबल क्या होता है कि हमने ये सब ऐड डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, अपना हेडलाइन डाल दिया, हमने फोटोज या वीडियो जो भी डालना था वो डाल दिया, ठीक है। अब ऐड के नीचे ना, जब भी फेसबुक पे एड्स देखोगे, एक सेकेंड, जब भी आप फेसबुक पे ऐड देखोगे आपको रियलाइज होगा कि एड्स जो हैं वो अलग हैं, ठीक है। मतलब अलग, मतलब उन पे बटन्स हैं, किसी पे व्हाट्सएप का बटन है, किसी पे मैसेजिंग का बटन है, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर बटन लेबल है, यहाँ पर 50 तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पर फॉर एग्जांपल सब चीज़ों में हमें ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्रॉपर्टी का पेज है और हम प्लॉट्स बेच रहे हैं, हम प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू डू सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। हमें अपने व्हाट्सएप पे लोगों से मैसेज मंगाने। देखो आप कॉल का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, इसमें कॉल का ऑप्शन भी है, चाहो तो कॉल का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, नीचे ये रहा कॉल नाउ। कॉल करवाने में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेशक आप कर सकते हो। इशू ये है कि आप सारे कॉल्स जितने आएंगे वो नहीं अटेंड कर सकते आप। अगर दिन के 100 कॉल आ रहे हैं और 100 कॉल में से आपके पास में मान लो 60 कॉल्स ऐसे हैं जो आपसे बोल रहे हैं कि आप मिलो, आप कैसे मिलोगे, नहीं मिल सकते आप 100 लोगों से, 60 लोगों से एक दिन में। और अगर उनमें से 20 लोगों ने बोल दिया कि विजिट करा दो, तो एक दिन में 20 लोगों को आप नहीं विजिट करा सकते सेपरेटली। तो उस केस में हम सेंड व्हाट्सएप मैसेज चूज करते हैं, ठीक है। सेंड व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद में हमें यहाँ जो फ़ोन नंबर का आता है बटन, राइट, यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है जो आपका, आप क्लाइंट से बात करने के लिए, हो सकता है पर्सनल हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास में ना खुद का अलग से नंबर होता है जो वो बिजनेस पर्पजेस के लिए रखते हैं, राइट। तो आप अपना वो वाला नंबर यहाँ डालो और मेक श्योर वो जो नंबर आप डाल रहे हो यहाँ पे वो व्हाट्सएप बिजनेस पे रजिस्टर्ड है, नॉट ऑन रेगुलर व्हाट्सएप, रेगुलर व्हाट्सएप पे नहीं, बट व्हाट्सएप बिजनेस पे। उसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा क्यों, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना नंबर डाल देना है। ये आप एडवांटेज प्लस क्रिएटिव रख सकते हो, रीज़न बीइंग फेसबुक आपके खर्चे ही कम कराएगा अगर इसको ऑन रखते हो तो, ठीक है। इसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी, अगर आपका ऐड क्रेडिट्स, फॉर एग्जांपल लोन देना, या फिर रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इश्यूज, या फिर इलेक्शंस या पॉलिटिक्स या इन चीज़ों से रिलेटेड है, तो आप स्पेशल कैटेगरी को ऑन करोगे। बट आई गेस इफ आप सिर्फ प्रॉपर्टी बेच रहे हो, यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी अलग अलग तरह की है, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो आपको इसको चालू करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगली वाली जो बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। ऑडियंस, ऑडियंस में क्या है, देखो आपके साथ क्या केस है, अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, आप सेल्स में हो पहले से, तो आपने पहले क्लाइंट से डील किया है, आपने किया नहीं, आपके सीनियर्स ने किया है, उनसे पूछ लो, ठीक है। ऑडियंस कौन है जिसको आप टारगेट करते हो, मतलब उनकी एज क्या होती है, देखो आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता है, तो आप लोग डिफाइन करते हो। फॉर एग्जांपल लास्ट मीटिंग में मुझे बताया गया था हमारे ऑडियंस की उम्र 25 साल से स्टार्ट होती है और लगभग लगभग 60-65 तक जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको 60 कर देते हैं। मैंने इसको ओपन किया यहीं से, देख लो, मैं अभी पेज चेंज नहीं किया है। इसी पेज पे क्रिएट ऐड का बटन दबाने के बाद, ये सब सेट करने के बाद, यहाँ पे ऑडियंस आ रहा है ये वाला,
हु शुड सी योर ऐड, आपका ऐड दिखाना किसको है, फेसबुक आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये आपसे ऑडियंस की जानकारी मांग रहा है। अब देखो एक चीज़ है, अगर जेंडर आप स्पेसिफाई करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा पता है आपकी जेंडर कौन सी है जिसको आप टारगेट करना चाहते हो। तो जैसा कि मुझे बताया गया था 25 ईयर्स ऑफ एज से लेके 60 तक की एज के लोग हैं, तो हम इसको 60 तक कर देते हैं। नेक्स्ट, आपको अपना ऐड कौन सी लोकेशंस पे चलाना है। हो सकता है आप प्लॉट कोटा में बेचना चाहते हो बट टारगेट आप जयपुर वालों को करना चाहते हो कि जयपुर में जो लोग हैं वो कोटा में प्लॉट खरीद लें, ठीक है। तो आप यहाँ पर जयपुर डाल दो। अगर आप अ, कोटा का प्लॉट जयपुर में बेच रहे हो तो यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो आपकी टारगेट ऑडियंस है कहाँ की है, वो यहाँ आएगी, ठीक है। मैंने जयपुर डाल दिया, दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे जयपुर लिखा, जयपुर राजस्थान चूज करना है, राइट। तो जयपुर राजस्थान चूज किया। इसके बाद ये पूछ रहा है जयपुर, तो ठीक है जयपुर आपने बता दिया, हमने मान लिया। अब इसके बाद ये पूछ रहा है दूरी कितनी होनी चाहिए। भाई जयपुर जयपुर तो है ही, जयपुर से अगर आसपास की दूरी कवर करें तो आप कहाँ तक की चाह रहे हो। आपने बोला 30 किलोमीटर तक मैं कवर कर सकता हूँ। अगर जयपुर के बाहर 30 किलोमीटर तक से मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको डील कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अचरोल, बस्सी, बगरू, चोमू, जमवारामगढ़, ठीक है, ये सारे उसमें आ रहे हैं। अगर आपकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा है तो आप पूरा बाहर तक सांबर, दूदू, फागी, लालसोट, बांदीकुई, रेणवाल, वहाँ तक जा सकते हो। वहाँ तक हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ 30 रखते हैं फॉर एग्जाम्पल। 30 कर देते हैं, तो ये 30 किलोमीटर कर दिया। अब इसमें क्या कवर हो रहा है, इसमें हो रहा है बगरू, चोमू, अचरोल, जमवारामगढ़, बस्सी, ठीक है। यहाँ तक के लोगों को सिर्फ फेसबुक आपका ऐड दिखाएगा। ये आपने फेसबुक को अभी ये चीज़ें सेलेक्ट करके बता दिया, ठीक है। यहाँ आप ऊपर देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ आ गया जयपुर प्लस 30 किलोमीटर, मतलब जयपुर से 30 किलोमीटर बाहर तक, ठीक है। ये आपकी बेसिक टारगेटिंग है। डिटेल्ड टारगेटिंग कि घुस के टारगेटिंग करनी है, प्रॉपर्टी लेने वाले लोग कहाँ मिलेंगे, कि पिन कोड वाइज कैसे ऐड चलाऊं, या फिर जो लोगों ने जिसकी सालगिरह आने वाली है शादी की वो कहाँ से ढूंढूं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लो। ये बेसिक आइडिया है फेसबुक का जो मैं ऐड का बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया लोकेशन इंडिया में जयपुर, और जयपुर से 30 किलोमीटर बाहर राजस्थान वाले जयपुर, ठीक है। ऑप्टिमाइज लोकेशन से ये होगा कि क्या होता है, फेसबुक ऑप्टिमाइज करता है, चेक करता है कि भाई एक्चुअली वो बंदा जिसको ऐड दिखाया जा रहा है वो जयपुर में है या नहीं है। नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। हो सकता है आप किसी ने करंट एड्रेस में, करंट लोकेशन में डाला वो डाल दिया हो, क्योंकि लोग दिखावे के लिए भी करते हैं, राइट। हो सकता है कि कोई कहीं घूमने नहीं गया लेकिन अपने फेसबुक पे अपडेट कर देंगे कि ट्रैवलिंग टू मनाली, ठीक है, समझ गए, वो चीज़ नहीं। एक्चुअली जयपुर में जो जो है उन्हीं को ऐड दिखाना चाहिए, हमारे उससे पैसे बचेंगे। तो हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज लोकेशन रखते हैं। एज हमने बताई 25 से 60, वो यहाँ पर आ रही है। देन ये चीज़ हमने ऑडियंस बेसिकली फेसबुक को डिफाइन कर दी, ठीक है। इसके बाद ऐड चलेंगे कितने समय, हो सकता है एक दिन चलाओ, हो सकता है 10 दिन चलाओ, वो फेसबुक को हम ही बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है रन ऐड कंटिन्यूसली, मतलब जब तक मेरे वॉलेट का पैसा खर्च नहीं हो, मेरा जितना भी पैसा मेरे वॉलेट में मैंने डाला है जब तक वो सारा खर्च नहीं हो तब तक ऐड चलाओ। ये चीज़ करोगे तो खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, लीड्स नहीं आएंगी, हो सकता है आ जाए, मैनेज नहीं होंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए ऐड चलाना है, ज़्यादा दिन नहीं चलाओगे, एक दिन टेस्ट कर रहे हो आप, अभी अभी आप प्रोफेशनल नहीं हो, खर्चा मत करो, ठीक है। एक दिन के लिए चलाया हमने, आज 30th हो गई नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर हो चुकी है। तो अगर आज जमा कराऊंगा तो एक दिन 24 घंटे के हिसाब से जब भी मेरा ऐड लाइव होगा, अगर कल सुबह 5 बजे मेरा ऐड लाइव होता है, क्योंकि ये जो ऐड हम बना रहे हैं ये जमा होगा फेसबुक के पास जाके, ठीक है। तो बेसिक चीज़ ये है। तो हम एक दिन के लिए बोल रहे हैं, तो जब भी मेरा ऐड अप्रूव होके लाइव होगा उस समय से 24 घंटे काउंट होंगे, ठीक है। तो मैंने एक दिन कर दिया। यहाँ पे खर्चे वाली बात आ रही है, ये पूछ रहा है फेसबुक हमसे कि भाई आप, ठीक है आपने सारी चीज़ें बता दी, अब ये बताओ पैसे कितने दोगे ऐड चलाने के। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस देखो, अभी एस्टिमेटेड ऑडियंस से आपको बता रहा है 1500 से 4200 लोग तक को हम आपका ऐड एक दिन में दिखा देंगे। खर्चा क्या आएगा, 84 रुपये 83 पैसे, ठीक है।
पहली चीज, कम से कम 84 रुपीज पे आपका ऐड चलेगा। 1500 से 4500 तक लोगों को हम आपके ऐड दिखाएंगे, मतलब 1500 लोगों से 4500 लोगों तक आपके ऐड जाएंगे। ये हम नहीं बोल रहे कि कितनी लीड जाएंगे, क्योंकि लीड वाले ऐड नहीं है, ठीक है, समझो। ये अवेयरनेस के ऐड है, आप जानकारी दे रहे हो जनता को। कोई इंटरेस्टेड होगा तो हम उससे व्हाट्सएप पे मैसेज मंगवा रहे हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप का बटन दबाएगा, हमने फेसबुक को बता दिया यहाँ पे ऊपर कि यहाँ व्हाट्सएप मैसेज भेजेगा, नंबर आप अपने डाल दो, जो व्हाट्सएप नंबर बिजनेस व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं बजट। हो सकता है आपका बजट है ना 2000 रुपये दिन का है, कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, मैं करोड़पति हूँ, मैं 2000 नहीं, मैं 5000 रुपये भी खर्च करूंगा, तो 5000 रुपये कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप इसको एडिट करके 5000 क्यों कर रहे हो, 5 लाख भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है। फेसबुक को पैसे लेने से कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आपके हैं, दे आप रहे हो, ठीक है। ये ना करके अगर आप पहली बार ऐड चला रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ 84 रुपये बहुत है, 100 रुपये दिन का खर्चा है, एक बार सिर्फ 100 रुपये का रिचार्ज करो, क्योंकि ये रिचार्ज वाला सिस्टम है, बाद में पैसे दे देंगे वो नहीं है, ठीक है, समझना। एक बार के लिए इन सारी डिटेल्स को डाल के, अपनी फोटोज जो आप डालना चाहते हो वो डाल के, एड्स पे ज़्यादा खर्चा पहली बार, पहले एक हफ्ते में सिर्फ एक एक दिन के ऐड चलाओ, क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। हो सकता है 100 रुपये के खर्चे में मेरे पास 5 लीड आ रही है, ठीक है, तो या फिर एक आ रही है या आ ही नहीं रही है, ठीक है। अगर आ ही नहीं रही तब तो आप अपना ऐड में जो डाल रहे हो, फोटो वोटो डाल रहे हो, उसको बदलो, ठीक है। और अगर 5 आ रही है मान लो 100 रुपये के खर्चे में, तो 200 में मैं मान सकता हूँ कि कम से कम 5 नहीं तो 8-9 तो आएगी, डबल खर्चा कर रहा हूँ। तो टेस्टिंग वाली बात है, आप टेस्ट करोगे तो दिन का 100 रुपये 10 दिन के लिए आपका 1000 रुपये होता है, लेकिन 1000 रुपये के खर्चे में अगर 20 लीड आ जाती है, 5 भी कन्वर्ट हो जाती, तो आपका अगले 2 महीने का खर्चा आ जाता है, ठीक है। ये चीज समझो। तो 100 रुपये दिन का खर्चा ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर जो हमने ये ऑडियंस ऑडियंस कहाँ की है, अगर डिटेल टारगेटिंग करोगे तो खर्चा बढ़ेगा, जनता कम होगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ डॉक्टर्स को टारगेट कर रहे हो तो जयपुर में, अगर जयपुर की बात करोगे तो जयपुर में आपको 10,000 डॉक्टर्स मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। इसलिए जितने ज़्यादा डिटेल करोगे खर्चा बढ़ेगा ऑब्वियसली। एक बार के लिए नॉर्मल ऐड चला के देख लो, 84 रुपये का खर्चा है, मैं बार बार समझा रहा हूँ। ज़्यादा पैसे हैं तो बचा लो, एफडी करा दो, कुछ भी करा दो, लेकिन यहाँ पहले दिन से नहीं खर्चा करो। एक बार आप 84 रुपये हैं भाई, जीएसटी मिला के देखो, यहाँ 100 रुपये दिखा रहा है, 100 रुपये 10 पैसे का खर्चा है दिन का। एक बार सिर्फ 100 रुपये का रिचार्ज करो। या प्लेसमेंट आ रहा है नीचे, प्लेसमेंट में आप फेसबुक को बोलते हो अपने हिसाब से देख ले फेस प्लेसमेंट कहाँ करनी है, ठीक है। मैनुअल प्लेसमेंट करोगे तो आप इसको बता दो कि फेसबुक पे ऐड चलाना है या इंस्टा पे चलाना है। फेसबुक बंद कर दूंगा तो सिर्फ इंस्टा पे चलाएगा, फेसबुक चालू कर दूंगा, इंस्टा बंद कर दूंगा तो सिर्फ फेसबुक पे चलाएगा, हाँ, फिर इंस्टा पे नहीं चलाएगा। हम दोनों चालू कर रहे हैं और हम इसको बोल रहे तू तेरे हिसाब से देख ले, बस मेरा पैसा बचना चाहिए और जो मैं करना चाह रहा हूँ वो हो जाना चाहिए। अगर यहाँ ऊपर बटन के एक्शन की जगह आप यहाँ पे लाइक पेज करवा दोगे तो पेज के लाइक ही बढ़ेंगे, मैसेज वैसेज नहीं आएंगे। हमें जीरो देखो, आपको अगर मैसेज ही करवाने लोगों से कि वो इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल आप प्लॉट बेच रहे हो, अगर आपको मैसेज ही करवाने तो जस्ट सेंड व्हाट्सएप मैसेज कर दो, खर्चा वही है, खर्चा ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप मैसेज या लाइक करने से खर्चा ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, हो तो 84 रुपये ही रहे, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे प्लॉट बेचना है, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ताकि कोई इंटरेस्टेड होगा तो बटन दबा के हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। जब आपके पास आ जाता है तो आपके पास लीड आ चुकी है, उसको रखो, चाहे एक्सेल में मेंटेन करो, चाहे कहीं भी करो, आपकी इच्छा है, मेंटेन करो, लीड रखो। आज इंटरेस्टेड है, हो सकता है आज नहीं खरीद पाएगा, हो सकता है वो प्लान कर रहा है 2 साल बाद लेने की, हो सकता है वो 5 साल बाद ले, तो भी नंबर रखो, ठीक है। 84 रुपये का खर्चा है, रिचार्ज प्लेसमेंट हमने बता दी, अपने हिसाब से देख ले, मेरा बजट इतना ही है, मेरे को रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए हम फेसबुक को खुला दे रहे हैं कि आप करो, 84 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्चा करूंगा दिन का, लेकिन मैं जो मुझे चाहिए रिजल्ट। तो फेसबुक को हमने एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट चालू करके बता दी ये चीज़। अब खर्चा करेंगे तो पैसे कहाँ से डालेंगे,
तो नीचे ही नीचे यहाँ पे बिल्कुल नीचे लास्ट में, ये लास्ट चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस पेज के ऊपर। मैं आपको अभी ऐड चलाना सिखा रहा हूँ। रिपोर्ट्स कैसे चेक होती है वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, एड्स चालू कैसे करने हैं 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में, ठीक है। ऐड फंड पे जाते हो आप नीचे, यहाँ पे आपसे पूछता है भाई देखो, मैं इसको बोलूँगा ऐसा कर 100 रुपये का रिचार्ज कर दे, कम से कम 40 रुपये डाल सकते हो, ठीक है। चूंकि हमारा उधर राइट साइड में देखो यहाँ पर एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट आ रहा है राइट में। तो ये बोल रहा है कि 84 रुपये के खर्चे में 1500 से 4000 लोगों के पास ऐड जाएगा। आपका जो ऐड है वो 1 दिन चलेगा। बजट आपका 84 रुपये 83 पैसे के हिसाब से, एक दिन का खर्चा 84 रुपये 83 पैसे है। उसमें एस्टिमेटेड जीएसटी ऐड करी है इसने 15 रुपये 27 पैसे, ठीक है। जीएसटी देनी पड़ेगी, ठीक है। टोटल आपका खर्चा हो रहा है 100 रुपये 10 पैसे। आपको कितने रुपए चाहिए वॉलेट में? अब देखो मेरे पास यहाँ वॉलेट में पड़े 2 रुपये 67 पैसे। तो अगर मैं अब ऐड फंड करूंगा तो ये मेरे टोटल अमाउंट जो यहाँ 100 दिखा रहा है उसके हिसाब से बता देगा। 97.83 रुपये का कमी आ रही है, वो डाल दो, आपका ऐड चालू हो जाएगा। बाकी आप अपनी इच्छा से डाल सकते हो, 100 रुपये डाल दो, आपको 1000 डालना 1000 डाल दो, मत डालो, मैं तो कह रहा हूँ 200 रुपये डाल दो, 200 रुपये डालना चाह रहे हो, 100 डालना चाह रहे हो, जो भी डालना है आपको, कम डालो लेकिन पहले। फिर यहाँ पे आपके पास पेमेंट के ऑप्शंस हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड, किससे देना है, एटीएम वाले कार्ड से देना है, क्रेडिट कार्ड से देना है, यूपीआई करना है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, कुछ भी XYZ ऐप, आपके डायरेक्ट बैंक की ऐप से यूपीआई करना है, कुछ भी करना है यूपीआई चूज कर लो। आईएमपीएस करना है, एनईएफटी करना है तो नेट बैंकिंग कर लो, ठीक है। नेक्स्ट करोगे तो आपसे उसकी डिटेल्स मांग लेगा। इससे ज़्यादा बड़ी गणित नहीं है। रिचार्ज आपका 100 रुपये में हो जाएगा। आपके एड्स जो हैं वो फेसबुक 100 रुपये में रन कर देगा। अब यहाँ पे समस्या, यहाँ पे इसने नए टैब में खोल दिया, कौन से बैंक से पैसे डालना चाहते हो, ठीक है। मैं एक बार बंद कर रहा हूँ इसको, इसको भी बंद कर देते हैं। अब क्या है कि इस केस में क्या होगा, फेसबुक को आप अपना ऐड दे दोगे कि भाई ये तो रही फोटो, इस फोटो को मैं चलाना चाह रहा हूँ, ये हेडलाइन रहेगी, जो भी आप डालोगे बाद में या फिर फोटो जो भी डालोगे, ये डिस्क्रिप्शन है, ये फोटो डलेंगी, ये फोटो देखो, फोटो 5 भी, उस 5 फोटो होंगी, फोटो वीडियो मिला के भी डालोगे तो भी 5 ही डलेगी, ठीक है। यहाँ पे हेडलाइन मैंने बता दी, फोटो मैंने बता दी, डिस्क्रिप्शन बता दिया, व्हाट्सएप का नंबर बता दिया, इसको कंफर्म कर दोगे, नंबर भी सेव कर लेगा ये, ठीक है। आपने इसको बता दिया कि भाई ऑटोमेटिक तेरे हिसाब से देख ले कहाँ का प्लेसमेंट करनी है। ऑडियंस आपने समझाई दी, ये इंडिया की, जयपुर की, ये सारी चीज़ें। ड्यूरेशन आपने बता दिया, 1 दिन मेरे को ऐड चलाना है, इसने बता दिया 84 रुपये कम से कम का ऐड चलेगा। और 2000 से कितना है ये, 1500 से 2000 4200 तक लोगों के पास जा सकता है। एस्टिमेटेड है, कम ज़्यादा हो सकता है, 1500 से कम नहीं होगा, 4000 से ज़्यादा ही होगा, ये भी बता दूँ। हो सकता है 4200 के 200 4300 हो जाए, बट उसके बीच में कहीं रहेगा, ठीक है। ये आपको इसने बेसिक आइडिया बता दिया कि इतने का खर्चा है। अब 100 रुपये के खर्चे में आप ऐड चलाओ, 1 दिन चलेगा, लेकिन लीड आती है नहीं आती वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप यहाँ क्या डाल रहे हो। अगर कन्विंसिंग इमेज नहीं है तो कोई भी नहीं क्लिक करेगा, आप खुद नहीं क्लिक करोगे। आप ये सोचो कि अगर आपने ये ऐड देखा होता जो आप बना रहे हो तो क्या आप क्लिक करते? अगर आप करते, या फिर अपनी फ्रेंड्स को दिखा लो, फैमिली को दिखा लो, अपलाइन को दिखा लो, डाउनलाइन को दिखा लो, अपने कॉम्पिटिटर्स को मत दिखाना, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप ऐड चला के जनरेट कर रहे हो लीड्स, वो भी करने लग जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। दिखाना चाहो आपकी इच्छा है। XYZ जितने भी लोगों को जानते हो ना, जिनको थोड़ी बहुत भी ऑनलाइन चीज़ों की समझ है, उनको दिखाओ और उनसे सलाह लो, सही है गलत है, वेस्ट होएगा। 100 रुपये में किसी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये भी है, अगर 100 में से एक भी लीड कन्वर्ट होती है ना 100 रुपये खर्चे से, तो कम से कम 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा, आप जानते हो अच्छे से, पैसे आएंगे। 100 रुपये कोई बुरे नहीं है लगाने में, ठीक है। ट्राई कर लो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया फेसबुक पे ऐड क्रिएट कैसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आने वाले वीडियोस में रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं आपके एड्स की, उनमें से आपके क्लाइंट्स के नंबर कैसे निकले। अभी हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मंगा रहे तो क्लाइंट्स के नंबर निकालने की जरूरत नहीं, आपके सारे क्लाइंट्स के नंबर आपके पास व्हाट्सएप पे आएंगे, आपके कमेंट्स में आएंगे बस, ठीक है। तो एक चीज़ ये है, ऐड चला के पहले ऐड क्रिएट करके देख लो। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती है, किस
जगह पे कितना खर्चा हो रहा है कैसे पता करोगे वो बता दूंगा। और इसके अलावा अगर क्रिएटिव नहीं है, अगर पोस्ट करने के लिए कुछ नहीं है मीडिया में, यहाँ पर इस जगह डालने के लिए कुछ नहीं है, तो वो कैसे बनाओगे, कैनवा से बनेगा या कोई परचेज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर? कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, सारा फ्री का काम है, फ्री का ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। देख लेना, समझ लेना अच्छे से। और एक बार अपना फेसबुक पेज खोल के, अपना एड सेंटर खोल के, क्रिएट एड करके देख लो क्या क्या चीज़ें, अगर ये चीज़ समझ गए, क्योंकि सारी गणित इस एक पेज की है। इसके बाद में कितनी लीड्स आती है, कितने लोगों के नंबर मिलते हैं, कितनों के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, वो सब बहुत बाद की बात है। एक क्रिएट ऐड करके देख लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में, जैसा कि मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियोस में रिपोर्ट्स बता दूंगा, और रेस्पॉन्स कैसे आता है किसका, या फिर एंगेजमेंट क्या होती है, फलाना ढिकाना, लाइक्स कैसे बढ़ेंगे बिना खर्चे के, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा कैनवा पे कैसे क्रिएटिव्स बनेंगे आपके बिना खर्चे के, कैनवा कैसे यूज़ होगा, मैं कोई हैक नहीं बता रहा, सब चीज़ लीगल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कोई मोड एपी के या फिर कोई हैक वैक का करने का बता रहा हूँ, वो कुछ नहीं होएगा, जेन्युइन चीज़ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ओके, टेक केयर।